हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस कहानी में एक घमंडी प्रेसिडेंट सीईओ को एक क्यूट सी लड़की रिपोर्टर से प्यार हो जाता है। चलिए हम लोग सुनते हैं। देखते एक जगह बहुत सारा फैन और रिपोर्टर रहते हैं। वहाँ पे हमारा हीरो एक प्रेसिडेंट रहता है जू फैमिली का। वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। वहाँ पे हमारी हीरोइन भी आती है। इसका नाम सॉन्ग रहता है। जैसे ही वो फोटो क्लिक करने जाती है उसको कुछ याद आता है। अब बोलते जूही। सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। सॉन्ग अचानक से गिर जाती है। तभी जूही का बॉडीगार्ड आता है। पूछता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। जूही देखते है सॉन्ग नीचे गिरी पड़ी हुई है तो वो अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ बोलता है। अब वो सॉन्ग को लेकर जाता है तो सॉन्ग बोलती है अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बॉडीगार्ड बोलता है मैम वैसे की जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर उसको कार में बैठा देता है फ्रंट सीट पे। अब बैक सीट पे जूही और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी रहती है। जूही पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें कैमरा पे आने का इतना ही शौक है। तो सॉन्ग बोलती कि तुम ही तो बुलाई थी, परमिशन दी थी रिपोर्टर लोग को यहाँ पे आने के लिए। इधर हमारा जूही ईयरफोन लगाकर बस उन दोनों के बीच में जो कैट फाइट होने वाला है वो इमेजिन कर रहा था। इन दोनों को कैट फाइट देखकर जूही तो बहुत मजे ले रहा था अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में। तो जूही की गर्लफ्रेंड बोलती कुछ तो करो, ये फ्रेम के लिए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जूही बोलता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज फ्रंट सीट में जो बैठी हुई है वो मेरी लीगल वाइफ है। तब हमें पता चलता है जूही का सॉन्ग लीगल वाइफ है। तो सॉन्ग जूही से बोलती है ये बात तो मैंने बोला था ना किसी को नहीं बताने के लिए कि मैं तुम्हारी हिडन वाइफ हूँ, पर तुमने क्यों बताया। तो जूही की गर्लफ्रेंड बोलती है ये कैसे सच हो सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन दोनों को बचपन में ही शादी कर दिया गया था, उन लोग का डैड किए थे। इसके बाद सॉन्ग की माँ का भी डेथ हो गया था। फिर जूही का गर्लफ्रेंड बोलती है ये सच नहीं हो सकता। तो जूही बोलता है नहीं ये सच में अब्रॉड जाने से पहले ही हम लोग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं। यह सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड तो गुस्सा होकर चली जाती है। सॉन्ग बोलती मैंने मना किया था कि बात बाहर नहीं आएगा, तुमने पब्लिकली क्यों बोल दिया। तो जूही बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा मन करेगा जब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सॉन्ग बोलती ओ प्लीज ऐसा करने का सोचना ही मत और मेरे पास आने का हिम्मत भी नहीं है तुम्हारे पास। तो जूही बोलता है नेक्स्ट वीक पेरेंट्स आ रहे हैं तो क्या हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अब वो बोलते ओ हेलो मुंह बंद करो। जब ऐसे ही बोलती है तो उसको किस कर लेता है फोर्सली। दोनों किस करते हुए बॉडीगार्ड भी देख लेते हैं। तो जूही बोलता हटने के लिए इशारा से। तो बॉडीगार्ड भी देखकर उन दोनों को एंजॉय कर रहे थे। तो जूही फिर हट जाता है और सॉन्ग तो बस शॉक में ही रहती है। जूही इसको कार्ड देता है अपना। तो सॉन्ग बोलती ओ हेलो मैं कमाती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। तो जूही बोलता है सोच लो। फिर से वो कार्ड ले लेता है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती रहती है तो उसको ऐसा लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। जब वो ऑफिस में एंट्री करने को कोशिश करती है तब उसका कार्ड इनवैलिड रहता है। तो वहाँ का एक आदमी बोलता है कि मैम आपका कार्ड इनवैलिड है। उनके पास कुछ ऑप्शन रहता है नहीं। वो घर जाती है। जब घर जाती है देखती है डोर खुला हुआ है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो और कोई नहीं जूही रहता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की और तुम्हारे पास की कहाँ से आया। तो जूही बोलता है ओ हेलो तुम्हारे डैड ने पहले ही मुझे तुम्हारे घर का की दे दिया था, वैसे भी ये घर हम दोनों का है। सॉन्ग का एक्सपेंसिव ड्रिंक बिना परमिशन का वो पी लेता है और जूही बोलते इसका टेस्ट अच्छा नहीं है कोई। तो सॉन्ग बोलती तू आज के बाद से मेरा परमिशन के बिना कोई भी चीज टच नहीं करोगे मेरा सामान। तो जूही बोलते है ओके और सॉन्ग बोलते यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनने के बाद जूही उसको पकड़ लेता और दीवार से लगा देता है। प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सॉन्ग पूछती क्या हुआ। तो जूही बोलता कुछ नहीं और फिर उसको धक्के मार के घर से निकाल देती है। वो खुद बैठ जाती और रात भर सो नहीं पाती, बस वो जूही का किस के बारे में ही सोची जा रही थी। और सॉन्ग चेक करने के लिए जाती है। लगता है कि शायद वो फिर से आ गया होगा जूही। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसका नाम की रहता है। ये फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि बचपन में उसके ऊपर क्रश था, वो उसको लाइक करती थी। और अब तो वो जूही की वाइफ है। वो अपना दुनिया से बाहर निकलती बोलती कि अब हम लोग को तो बीच में कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो हम लोग फ्रेंड ही रहेंगे। तभी की बोलता हुआ ये ड्रिंक खुला हुआ है तुमने पी लिया, इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन सॉन्ग जूही के बारे में कुछ नहीं बताती है। शी को तो डाउट हो ही गया था। वो सॉन्ग को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तो सॉन्ग बोलती है तुम क्या कर रहे हो और उसको दूर हटाती है। बोलती कि तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम्हारी भाई की वाइफ। और सॉन्ग बोलती कि तुम अपना प्लीज लिमिट पर भूलो। तो दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि
जूही का वो भाई रहता है। तो फिर वो बोलती है प्लीज तुम मुझे सिस्टर इन लॉ की तरह रिस्पेक्ट करो। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे ये सब होने के बाद। फिर वो वहाँ से चले जाता है और कार में बैठा रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी सॉन्ग के पास जूही का कॉल आता है और उसको बुलाता है। सॉन्ग इसके बाद ऑफिस आती है। यहाँ पे दो कलीग उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन के दिमाग में तो वही वाला किस था। जूही इसका दिमाग में घूमे जा रहा था और जो कल उन लोगों के बीच में किस की के बीच में वो भी सोच रही थी। मतलब उसका दिमाग पूरा मैसा कंफ्यूजन में जी रही थी। तभी जूही उसका बाहर वेट कर रहा होता है, बोलता अभी तक क्यों नहीं आई। तभी सॉन्ग बाहर निकलती है। जब वो देखती है कि फ्रंट सीट पर कोई और लड़की बैठी है, वो बैक सीट पर जाकर बैठती है और बोलती है कि सेलिब्रिटी का एक और न्यू गर्लफ्रेंड। फिर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलिए हम लोग अच्छा जगह घूमने चलते हैं। सॉन्ग बोलती है कहाँ जाएंगे। उसके दिमाग में भी कुछ जगह था कि जहाँ घूमने जाएगी वो, पर कुछ बोलती नहीं है। तो जूही बोलता है तुम दोनों डिसाइड कर लो। तो उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बोलती चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। तो सॉन्ग बोलती हाँ ठीक है चलो। उसका तो पहले ही मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखेंगे तो कोई सी का भी मूड ऑफ हो जाएगा। फिर बोलती रुको मैं आती हूँ। कार से निकल कर जाने लगती है। तो सॉन्ग बोलती कि तुम मुझे इतना कॉल कर करके परेशान क्यों कर रहे थे, तुम्हें तो पता है ना कि मैं काम में बिजी रहती हूँ। और फिर बोल कर वो जाने लगती है, बोलती रुको मैं आती हूँ। तो जूही का गर्लफ्रेंड बोलती है कहाँ जा रही है। तो जूही बोलता है मैं इसको कॉल करके परेशान किया था इसलिए अब ये भी मुझे परेशान कर रही है। तभी जूही के पास उसकी कल वाली लिली का गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। इधर लिली जूही को एक शो पे बुला रही होती है। तो जूही की न्यू गर्लफ्रेंड बोलती कौन था। तो बोलता है लिली थी। तो बोलती है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ। फिर उसके साथ वो चले जाता है। इधर हमारे हीरोइन मूड तो पूरा ऑफ था। तभी उसका कॉल आता है किसी का। तो बोलती हाँ बोलो। तो बोलता है मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बोलो हाँ बॉस बोली ना क्या काम है। वो हाँ वो काम मैं कर दूंगी। तो बॉस बोलता है 3 दिन के अंदर करना है। तो बोलती हाँ हाँ बॉस मैं कर दूंगी टेंशन मत लीजिए। फिर वो एक जगह जाती जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी जा रहे थे पार्टी इवेंट के लिए, लेकिन वो बाहर खड़ी होकर देख रही थी बिकॉज वहाँ पे सब सेलिब्रिटी जा रहे थे। वो तो नॉर्मली थी ना। तभी पीछे से एक आदमी देखता है और बोलता है आप टीचर है ना। तो बोलती हाँ मैं टीचर हूँ। इधर हमें ये पता चलता है कि जूही की वो न्यू गर्लफ्रेंड नहीं उसकी असिस्टेंट रहती है। इधर सॉन्ग को बेबी सिटिंग का काम मिलता है। पहले भी वो काम कर चुकी थी इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस था। तो फिर वो जाती है 2 बच्चे के पास जो वहाँ पे खेल रहे थे, पर बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश थे, उससे बात नहीं करते वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं वो दोनों बच्चे कि मैं इस लड़की से बात नहीं करने वाली। और फिर उधर एक और लड़की बैठी रहती है उसके पास जाती है, बोलती तुम वहाँ पे क्यों नहीं खेल रही हो। सॉन्ग बोलती है। तो बोलती है कि मेरा नाम सू है तुम मुझे नाम से बुलाओ। तो सॉन्ग बोलती है ओके। वो सू बोलती है कि वो सब बच्चे हमें बड़ी हो गए इसलिए मैं उन लोग के साथ नहीं खेलती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली जूही को ब्लेजर ठीक कर रही थी। तो जूही को पसंद नहीं आता है। वो बोलती है ओके बहुत हो गया हटो यहाँ से। वो जाने लगता है। इधर लिली बहुत ज्यादा गुस्सा करती है बिकॉज वो जूही से प्यार करती थी, वो किसी भी तरह उसको पाना चाहती थी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में जूही चाहिए और सॉन्ग के बारे में भी उसको सब कुछ बताती है। फिर लड़की है जूही के पीछे पीछे रहती है, इसको बस पैसे और फेम से ही मतलब है। तो वो लड़की बोलती ओके मुझे समझ में आ गया मुझे लड़की के साथ क्या करना है। इधर देखते हैं वो बच्ची जिसका नाम सो था वो सॉन्ग के साथ बहुत अच्छे से खेलती है और उसका तारीफ करती है, बोलती तुम बहुत अच्छी हो तुम बहुत अच्छा पढ़ाती भी हो। इधर सभी सेलिब्रिटी लोग चैरिटी इवेंट में फोटो क्लिक कराते हैं और स्पीच भी देते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जूही भी रहता है लिली के साथ। इधर सॉन्ग सो को लेकर जाती है। इधर जूही तो सॉन्ग के बारे में ही सोची जा रहा था, वो सोच रहा था कि मुझसे नाराज हो गई है। तभी वो जो लड़की रहती है वो लिली को इशारा करती है पर लिली को तो समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे एक वेटर जाती है और जूही को बताती है कि गायब हो गई है। वो दूसरी लड़की बोलती है किडनैप हो गई है, कोई लड़की ने किडनैप कर लिया है। वो सारी मीडिया के सामने रोना धोना ड्रामा करने लगती है और मेरी सुसु कहाँ चली गई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो लिली खड़ी होकर बोलती है वाह ये एक्ट्रेस है जबरदस्त काम से पूरा शूट करता है, इसको रियलिटी तो इसको बोलते हैं। इधर जूही भी परेशान था, बोलती टेंशन मत लो। तो जूही को बोलता है तुम टेंशन मत लो सू मिल जाएगी। इधर हम देखते हैं सू सॉन्ग के साथ रहती है तो सू रोने लगती है। तो सॉन्ग बोलते क्या हुआ क्यों रो रही हो। वो बोलती है कि मुझे मॉम का बहुत याद आ रहा है। तो बोलती है हाँ मॉम को याद करना तो बहुत हर्टफुल होता है। वो उसके लिए टिश्यू पेपर लाने जाती है। तब तक सॉन्ग मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। तो सॉन्ग बोलती है वो रुको रुको रुको, उसके पीछे भागने लगती है। जब एक जगह जाती है बहुत ज्यादा अंधेरा था, वहाँ पे सॉन्ग गिर जाती है। फिर लाइट ऑन होता है तो पता चलता है वहाँ पे सभी सेलिब्रिटी थे। वो जो एक्टिंग कर रही थी मेरी बेटी कहाँ चली गई है, उसी के बाद सो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसके रियल मॉम ने उसको अडॉप्ट की हुई है। ओ मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी, तुम्हें मैं कितना मिस करी तुम्हें पता है। बहुत ज्यादा नौटंकी करती है अपनी बेटी को लेकर। वो भी रहती है और लिली भी रहती है। वो दोनों का तो प्लान ही था सॉन्ग को फंसाना। वो बोलती कि ओ तुम ही थी जो इस बच्चे को किडनैप की हो। सॉन्ग अपना एक्सप्लेन करती उससे पहले सारा सेलिब्रिटी उसके ऊपर ही चढ़े जा रहे थे, ब्लेम पर ब्लेम किए जा रहे थे बिना एक्सप्लेनेशन सुने हुए। जिस पर लिली बोलती ओ तो तुम थी जिसने किडनैप की है, तुम रिपोर्टर
और इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी किडनैप कर लोगी फ्रेम और पैसे कमाने के लिए। और वो भी नौटंकी कर रही थी कि तुम मेरी बच्ची को कैसे चोरी कर सकती, बहुत उटपटांग बोलती है। पर हमारी हीरोइन सॉन्ग बस एक ही बात बोली जा रही थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया। इधर सू की मॉम तो रुकने वाली थी नहीं, उसको और कुछ बोलती, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को किडनैप कर लोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर खड़ी होकर ले सॉन्ग का तो मजे ही ले रही थी और वो लड़की उस पर चढ़ी जा रही थी, उसको फंसाने का पूरा कोशिश कर रही थी। और उसका साथ सारा सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी दे ही रहे थे। वो बेचारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती, रोने लगती, बस एक ही बात बोलती, मैं ऐसा कोई काम नहीं की हूँ, मैं उसको किडनैप नहीं की हूँ, आप चाहे तो सू से पूछ लीजिए। पर उसको तो कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो बोलती है कि तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी तो पुलिस पूछेगा क्या तुम किडनैप की हो कि नहीं की हो। इधर हम देखते शो का कंपनी का बॉस का असिस्टेंट आया था, छुप छुप कर सब रिपोर्ट कर रहा था बिकॉज उसको बॉस ने भेजा था। तभी वहाँ पे हमारा हीरो जुई का एंट्री होता है। जैसे ही वो एंट्री करता है वो पूछता है क्या हुआ है, तो कोई कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और सबसे बड़ी बात वो बहुत इंटेलिजेंट था। फिर वो लिली से पूछता है कुछ हुआ है क्या, तो लिली बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सॉन्ग को उठाता है और फिर पूछता है कुछ हुआ है क्या, तो फिर कुछ नहीं बोलता है। और फिर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको बोल देता है कि यह मेरी वाइफ है और बोलता है जुई कि मेरी वाइफ सॉन्ग को बच्चे से बहुत प्यार है, इसलिए बच्चे के साथ वो खेलने लगती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलती नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जुई बोलता है सॉन्ग को तुम जाओ सू से बात करो, उससे के साथ खेल सकती हो। तो फिर वो बोलते तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो बोलती नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है और जो मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। त्री तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो बोलती है कि तुम सू से नहीं मिल सकती हो। तो जुई बोलता है क्यों नहीं, वो जरूर मिलेगी। तो सॉन्ग सू से मिलती और बोलती कि मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है इसके लिए आई एम सॉरी। तो बोलती नहीं कोई बात नहीं है और उसको ना एक पेपर देती है और उसको बोलती है बाय। तो सॉन्ग को समझ में नहीं आता है और जुई सॉन्ग को लेकर वहाँ से चले जाता है। सब लोग तो उसको देखते ही रहते, किसी के पास तो हिम्मत भी नहीं था कुछ बोलने का। फिर जुई अपने असिस्टेंट को बोलता सॉन्ग को छोड़ देने के लिए, फिर खुद उसको टान लेता और बोलता कि तुम ये सब प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी, तुम मेरी वाइफ हो और तुम हर एक स्टेप ध्यान से देख कर लोगी बिकॉज तुम जू फैमिली की बहू हो। फिर हमें कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जब जुई के साथ लिली का आर्गुमेंट होता है। तो लिली बोलती है कि मेरे अंदर क्या खामी है, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो, और सॉन्ग के अंदर क्या है जो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उसके पास रहना चाहते हो। देखो मैं रिच हूँ, मेरे पास फेम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, फिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो। तो जुई बोलता है कि वो रिच नहीं है, गरीब है, चाहे जो भी है, मैं इसको छिपा कर रखूँ या फिर दिखा कर रखूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ बिकॉज वो मेरी वाइफ है। तभी उसको गिरने का आवाज आता है तो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है और लिली बोलती रह जाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसका एक नहीं सुनता है। सॉन्ग कार में बैठी थी, उदास थी। तो जुई बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देखो, उसको अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है कि तुम कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, मेरा और लिली के बीच में कुछ चक्कर नहीं चल रहा है, हम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है, तुम मुझे नहीं लाइक करती हो पर दुनिया मुझे लाइक करता है। तो सॉन्ग बोलती है हाँ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती पर दुनिया तुमको लाइक करता है, चाहो तो यहाँ से। इधर जो चैन रहती है अपने डैड से बात करना चाहती है बिकॉज वो इतना बड़ा कांड जो कर दी थी, पर उसके डैड मीटिंग में जुई के साथ बिजी रहते हैं इसलिए फोन पिकअप नहीं करते हैं। इधर जुई का अंकल आते हैं, उसे कंपनी के बारे में सारा डेटा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी जुई के पास किसी का कॉल आता है, कोई अननोन पर्सन कराता है। अब बोलते तुम कितना ऊपर जा सकते हो, तुम्हें आना तो नहीं चाहिए, बस अभी मैं जो पूरा फैमिली और कंपनी को तो बर्बाद कर दूंगा। इधर जो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बोल कौन रहा है, बोल क्या रहा है। फिर वो आदमी फोन कट कर देता है। इधर हमारे हीरोइन सॉन्ग को वो सू वाला जो पेपर दी थी उसको देखने लगती है, उसमें कुछ बना हुआ था जो देखकर सॉन्ग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती पता नहीं सू अभी क्या कर रही होगी और बोलकर वहाँ से निकल जाती है बाहर। सॉन्ग का बॉस अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था कि तुमने इतनी देर में इतना ही कम पिक लिया और ये कैसे हेडलाइन बनेगा, बोलो तो। उसको बहुत कुछ सुना रहा था। तभी हमारा हीरो जुई वहाँ पे एंट्री करता है। सॉन्ग का बॉस तो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा भी जाता है। तो जुई बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है सॉन्ग के बॉस को। तो सॉन्ग का बॉस बोलता है हाँ मुझे पता है क्या करना है, मैंने इससे मना किया था फोटो लेने के लिए, फिर भी ये फोटो ले लिया, देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। इधर हम देखते चैंग मोबाइल में कुछ देख रही थी। सॉन्ग का जुई का न्यूज़ कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा था, वो देख के वो थोड़ा सा अपसेट होती है। इधर जुई सॉन्ग से मिलने के लिए आया था घर पे। बेबी डार्लिंग कहाँ हो, स्वीट हार्ट पे रहती नहीं है। और जुई वो लेटर देख लिया था और वो वर्ल्ड वर्ड जो लिखा हुआ था उसको समझ में आ गया था। इधर की सॉन्ग को कॉल करता, बोलता कल क्या हुआ था। तो की बोलता तुम्हें कोई बताना तो चाहिए था सॉन्ग को। तो सॉन्ग बोलती नहीं, सही टाइम पर जुई ने मेरी हेल्प कर दी थी, ऐसा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और इधर जुई सॉन्ग को कॉल किए जा रहा था पर उसका फोन तो ऑलरेडी किसी और के साथ बिजी थी तो लग नहीं रहा था। इधर एक बच्ची से वो टकराती है फोन रखने के
के बाद वो पेपर देखकर सॉन्ग को याद आता है, बिकॉज सॉन्ग का पेपर में भी वही लिखी हुई थी। अब वो औरत बार बार कॉन्स्टेंटली सॉन्ग को घूरे जा रही थी। सॉन्ग को भी डाउट होता है तो सॉन्ग को पूरा शक हो गया था, तो वो लड़की और बच्ची का पीछा करने लगती है। पीछा करते कर वही सिंबल के पास चली जाती है जो सू उस पेपर में बनाई थी। इधर जूही बहुत ज्यादा परेशान था, उसको कॉल पे कॉल की जा रहा था, सॉन्ग जा रही थी, तभी एक बंदा आता है, उसको कुछ ज्यादा ही करने लगता है परेशान, तो वहाँ से जाने लगती है। फिर 2-3 बंदा और आ जाते हैं उसको परेशान करने के लिए। वो तो उस औरत और बच्ची का पीछा करना चाहती थी पर नहीं कर पाती, बिकॉज ये लड़के लोग तो पहले ही रोके हुए थे। तो जूही कॉल पे कॉल किया जा रहा था, वो गुंडे से बचती बचाती हुई किसी तरह भागती है। फिर हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है मिस आप ठीक तो है, और उस लड़को लोग से बचाने लगता है, पर वो तो अकेला था ना इसलिए उसे पीट जाता है। इसी चक्कर में सू नीचे गिर जाती है, उसको चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो अपने आप को एक बेड पर पाती है। कि इधर सू के पास जाता है, बोलता तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें वो लड़का लेकर आया था यहाँ पे। वो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो की बोलते तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब पीछे खड़ा होकर जूही सुन रहा था तो उसका हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड जेलस फील करेगा, वो भी जेलस फील कर रहा था। इधर ये दोनों एक दूसरे का कंसर्न दिखा रहे थे। इधर जू को ही पता था कि सॉन्ग उसका भाई से प्यार करती थी, उसका फर्स्ट लव है। तो जूही बोलता है ऐसे बात नहीं बनने वाला, वो उसके पास जाता है। तो जूही बोलता है तुम कैसी हो, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को पे ही चिपके हुए थे। फिर बोलते कि जूही तुम्हें रेस्ट, तो की बोलता है हाँ तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और जाते जाते बोलता है बातें कम करना रेस्ट ज्यादा करना। तो वो भी स्माइल करके बोलती है सॉन्ग हाँ मैं करूंगी। देखो अपना हस्बैंड को देखकर तो कभी स्माइल नहीं करती है। इधर जूही उसके पास जाकर बैठता है और इस तरह हाथ उठाता है उसका, बोलते दो कितने गंदे कितने जर्म्स है, टिश्यू पेपर लेकर उसको पोंछने लगता है उसका हैंड। तो सॉन्ग को तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, तुम्हें कितना कॉल किया, तुम कैसी हो ठीक तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा फोन का बैटरी डेड हो गया था इसलिए मैं तुम्हारा फोन पिकअप नहीं कर पाई। जूही अपना फोन निकाल कर दिखाने लगता है, देखो मैंने तुम्हें कितना कॉल मैसेजेस किए। जूही को ये बात झूठ लगता है कि सॉन्ग का फोन डेथ हो गया था, पर बात तो सच था। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जो उस गुंडे से फाइट करके उसको बचाया था और उसको कॉफी देता है। तो सॉन्ग बोलती है थैंक यू कल बचाने के लिए। तभी वहाँ पे हमारी कहानी का विलेन लिली एंट्री करती है और उसको मारने लगती है। तभी वो लड़का फिर उसको बचाता है, बोलते क्या कर रही है, एक पेशेंट है उसको मारे जा रही है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। तो लिली बोलती तुम्हारे वजह से मेरे दिल को कुछ हुआ, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर सॉन्ग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि लिली बोलती तुमको बचाने के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी है। तो वो लड़का बोलते ओ हेलो मैं भी वहाँ पे था, मुझे पता है कि क्या हुआ है। तो सॉन्ग बोलती तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। तो सॉन्ग बोलते है लिली तुम क्यों गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर, क्या हुआ है बताओ। तो तब लिली गुस्सा कर बोलती तुम अपने हस्बैंड को नहीं संभाल सकती हो तो कौन बोला था तुमको उससे शादी करने के लिए। और लिली गुस्सा को वहाँ पे चली जाती है। तभी वो बताता है कि जब वो गुंडे लोग से फाइटिंग कर रहा था तभी वहाँ पे जूही आता है, उस गुंडे लोग से फाइटिंग करता है अच्छा खासा, और उसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वैसे भी सॉन्ग तो बेहोश हो गई थी, उसके सर पे जो चोट लगा था इसलिए उसको कुछ नहीं पता। और सॉन्ग को भी सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि उसकी वजह से जूही इंजर्ड हो गया है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इतने जूही अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और पूछते है कि बॉस सॉन्ग ठीक है ना, सब कुछ तो ठीक है ना। तो जूही बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, सॉन्ग भी ठीक है, और उसे एक फोटो देता है और बोलता है कि इसके बारे में था, मुझे इन्फॉर्मेशन और डिटेल निकाल कर प्लीज मुझे दो। तो असिस्टेंट बोलती है ओके बॉस। फिर हम देखते हैं जूही का असिस्टेंट के साथ सॉन्ग बातें कर रही थी। जूही जो इतना हेल्प किया तो उसके लिए वो केक बना रही थी। और इधर हम देखते हैं जूही के साथ लिली आई थी। लिली तो फिर से जूही के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी पर जूही उस पर ध्यान ही नहीं देता है। फिर लिली उसके कंधे पर सर रखती है तो जूही बोलते हटो तुम ये क्या कर रही हो। तो लिली बोलता है तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम इतना छोटे छोटे बात पर क्यों माइंड करते हो। फिर उसको बैठाता है, बोलता है कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ, हम दोनों का बीच में नहीं हो सकता, मेरी वाइफ है। लिली को सुनकर गुस्सा आता और बोलती तुम हमेशा अपनी वाइफ के बारे में क्यों बात करते हो और तुम हमेशा अपनी वाइफ का क्यों साइड लेते हो। लिली का दिमाग में ये चल रहा था किसी तरह वो जूही को पा के रहेगी, और लेकिन इधर जूही उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग बस फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर देखते हैं कि जूही का जो असिस्टेंट रहता है वो सॉन्ग को लेके भागी जा रही थी, बिकॉज कुछ लोग मिलकर उसको बहुत ज्यादा बुली करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ये रूमर बहुत ज्यादा फैल गया था कि सॉन्ग सू को किडनैप। तभी वहाँ पे लिली आती है, तो फैन को शांत कराती, बोलती ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वहाँ के एक फैन बोलते हैं वैसे भी सॉन्ग का तो जूही के साथ शादी हो गया है ना। लिली साफ मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ
है। इधर रिपोर्टर लोग मिलकर लिली का सिस्टर को मारने लगते हैं बिकॉज उसको सही से इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी लिली, और वहाँ से बहाना मार के चली गई थी। इधर लिली अपना रोने धोने का एक्टिंग चालू करती जूही के सामने। जूही भी लिली से तंग आ चुका था पर उसको छोड़ना नहीं चाहता था बिकॉज उसको अच्छा फ्रेंड मानता था। इधर जूही बोलता है ठीक है तुम रो मत, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व साथ में करेंगे। और इधर जूही का असिस्टेंट भी पीछे के दरवाजे से सॉन्ग को उस घर में लेकर आ गई थी। तो सॉन्ग बोलती कि हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए जो ये रूमर्स पूरा फैलाया है। और ये रूमर फैलाई थी लिली, पर वो सबके सामने तो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। तो जूही बोलते मैं जरूर ढूंढ लूंगा ये मास्टर प्लान के पीछे कौन है। तभी जूही का असिस्टेंट बाहर देखती विंडो के और बोलती कि बॉस सब कुछ ठीक है। और लिली ये भी बोलती कि वैसे भी सॉन्ग तुम हमेशा सॉन्ग के पीछे क्यों पड़े रहते हो, तो अपने आप को किसी तरह बचा ही लेगी। मेरा क्या, मेरा फ्रेम का क्या, वैसे भी मैं घर से जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी जूही। तो सॉन्ग को भी तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं, तो वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं तुम जा सकती हो। इधर जूही गुस्से से देखे जा रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं वो सॉन्ग से प्यार करता था। लिली और तेजी से रोने लगती है जिसको लेकर जूही बोलता ठीक है सब लोग चाहते हैं तो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ बाहर। तभी इसके बाद सॉन्ग जूही का असिस्टेंट ने कान में कुछ बोलते आप बोलती कि मुझे ये सब चाहिए पर सीक्रेट रखना। फिर एक और असिस्टेंट रहता है जूही का, बोलते कि तुम और मेरे साथ, मुझे पता है कि ये सब कांड लिली की, उसका सारा कांड मुझे पता है। इधर जूही लिली के साथ बाहर आया था, वो तो बहुत ज्यादा खुश थी बिकॉज वो चाहती थी कि रिपोर्टर लोग उन लोगों के साथ में फोटो क्लिक करे और गॉसिप करे। तो लिली बोलती कि तुम हमेशा सॉन्ग के पीछे क्यों पड़े रहते हो, देखो मैं तुम्हारी कितना ध्यान रखती हूँ, देखो मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, पर तुम तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचते, मुझे छोड़कर हमेशा सॉन्ग के पास चले जाते हो। तभी अचानक से जूही के दिमाग में आता है कि वैसे भी सॉन्ग पीछे के दरवाजे से आई थी, कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। फिर लिली तो अपने बात में बिजी थी। फिर जूही के पास कॉल आता है की का, तो उसका टावर तो अच्छे से मिल नहीं रहा था। इधर फिर हम देखते हैं सॉन्ग और जूही का असिस्टेंट वो गुंडों का पीछा करते हैं बिकॉज उसका इन्फॉर्मेशन जो पूरा लेना था, प्रूफ लेना था लिली के खिलाफ। लेकिन उन लोग को क्या पता था कि गुंडा उन लोग के पीछे ही पड़े हुए हैं। इधर की जू को बता रहा था कि सॉन्ग किसी तरह प्रॉब्लम में है, डेंजर में है। तो जूही बोलता है सॉन्ग प्रॉब्लम में है, फिर बोलता है हाँ वो डेंजर में, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा। तो जूही बोलता ठीक है मैं आता हूँ। वो फोन कट करता है, वहाँ से भागने लगता है सॉन्ग को बचाने के लिए। इधर की भी निकलता है सॉन्ग को बचाने के लिए। इधर हम देखते हैं वो जूही का असिस्टेंट को गुंडे लोग अच्छे खासे धुलाई देते हैं। इधर की सॉन्ग का लोकेशन को ट्रैक करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है और गुंडे को बुलाते हैं आओ हिम्मत है तो। और उन लोग के बीच में अच्छा खासा फाइटिंग स्टार्ट होता है कि अच्छे से फाइटिंग करता है पर बहुत सारा गुंडे रहते हैं तो संभाल नहीं पाता है। वो गुंडे लोग मिलकर की को धुलाई करने लगते हैं तो की के पास ऑप्शन था नहीं, वो सॉन्ग को बोलता है भाग जाने के लिए। तभी हमारा हीरो का एंट्री होता है, वो पीटने लगता है गुंडे लोग को। तो की बोलता है ये लोग मार किससे खा रहे हैं। फिर देखता है कि उसका भाई रहता है। जूही बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ से गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जो असिस्टेंट मार खाया हुआ था वो पुलिस को कॉल करता है। फिर जूही को बोलता है बॉस मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी जूही किस से पूछता है तुम ठीक तो हो। ये बोलते तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, तुम्हें पता है सॉन्ग कैसी है। तो जूही बोलता सॉन्ग कैसी है। तो बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैंने सॉन्ग को तुम्हें दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सॉन्ग को प्रोटेक्ट कर पाओगे पर तुम प्रोटेक्ट नहीं किए हो। इधर जूही भी गुस्सा हो जाता है, उसको कॉर्नर पकड़ लेता है। अब बोलता है कि तुम उस पर चिल्लाए, वैसे भी मैं सॉन्ग को प्रोटेक्ट ही कर रहा था, तुम ही बीच में आ गए हो। दोनों के बीच में अच्छा खासा आर्गुमेंट होता है, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो की होती तो मैं तुमसे अच्छा प्रोटेक्ट करता, पर ये अफसोस की बात है कि तुम्हारी वाइफ है। अब इन दोनों का आर्गुमेंट तो बहुत होता है। इसके बाद हम फिर देखते वो लोग कार के पास खड़े होते। आर्गुमेंट करने के बाद एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। वो एक दूसरे को माफी मांगते हैं, बोलते मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तो वो बोलते हैं मुझे ध्यान रखना चाहिए था। उन दोनों के बीच में सुलह तो हो गया था। तभी सॉन्ग आती है, अजय को गले लगा देती है। तो की बोलता है कि ये तुम्हारी है। अब बोलते हुए पीछे मुड़ता भी नहीं है, बाय करके चले जाता है। जूही को भी देखकर दिलासा मिलता है कि हाँ सॉन्ग ठीक है। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि लिली गैप हो गई, उसका किडनैप हो गया है। तभी वहाँ पे लिली भागते हुए आती है जूही के पास, बोलती देखो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम क्यों हमेशा अपना जान को खतरे में डालने के लिए इस लड़की के पीछे चले जाते हो। तुम्हें पता तुम्हारा लाइफ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिली सॉन्ग को इतना आपको सुनाई जा रही थी पर सॉन्ग कुछ नहीं बोलती है। तभी जूही बोलता है चुप करो लिली, इसका मतलब ये कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको ब्लेम करो, गलती इसका है भी नहीं इसमें। और हाँ सॉन्ग आज से मेरे घर पे मेरे पास रहेगी, मैं इसका ध्यान रखूंगी।
रखूंगा, प्रोटेक्ट भी करूंगा, और बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करने का जरूरत है। तो इधर जूही सॉन्ग को बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कहीं भी जाती हो कुछ भी करती एक बार बता तो दिया करो, वरना मैं सू फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सॉन्ग भी उसको हक करती है और जूही भी उसको हक करता है। एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। इधर हम देखते हैं चैन एक बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसा कर रखती है, अच्छे स्वीट बातें बोलकर, जिससे वो उसको पैसा दे, वो अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी पाए। इधर सॉन्ग जूही के घर आई थी तो सॉन्ग भी डर रही थी कहीं जूही उसके साथ ऐसा वैसा कुछ कर न दे। फिर सोचती हाँ वो ऐसा थोड़ी ना मेरे साथ कुछ कर सकता, उसके पास हिम्मत ही नहीं है, ऐसे भी मैं स्ट्रेस में अच्छी लग रही हूँ। इस सब बात पीछे खड़ा होकर हमारा हीरो जूही सुन रहा था। फिर बोलते हाँ ये फियर में तुम अच्छी तो लग रही हो। कभी सॉन्ग अचानक से टर्न होती है, क्या तुम मेरे रूम में, तुमने तो कहा था कि मेरा रूम है, तुम मेरे रूम में नहीं आओ, जाओ जाओ वापस जाओ। तो जूही बोलता है तुम तो अभी मिरर में देखकर अपना तारीफ कर रही थी, मैं भी तो बस वही कर रहा हूँ, अपनी वाइफ के पास आया हूँ जो इतनी सेक्सी है। सॉन्ग बोलती तुम क्या करने वाले, जाओ जाओ वापस अपने रूम में जाओ। जूही बोलता नहीं मुझे तो करना है। वो अपना ब्लेजर खोल लेता है, उसके पास जाता है, कुछ ज्यादा ही क्लोज जाता है। तो सॉन्ग बोलती देखो हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं ना। तो जूही बोलता है ये सब आराम से बैठ कर बात करने वाला नहीं। तो सॉन्ग बोलती पहले हम लोग एक दूसरे को समझ तो लेते हैं। तो जूही बोलते अब मुझे समझ लेने, मुझे तब करना। उसके पास कुछ ज्यादा ही क्लोज जाता है, उसके पीछे वाला एक लेटर उठा लेता है जिसमें सॉन्ग लिखी हुई थी कि वो उसको जूही को आपसे हस्बैंड बोलेगी। वो तेज तेज पढ़ता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। सॉन्ग बोलती है ये सब क्या करो तो गलत बात है ना, किसी का नोट्स पढ़ना तो गलत है, तो मुझे दो। तो जूही बोलता है जब तक तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं हबी नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें ये नोट्स देने वाला हूँ नहीं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा तुम मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किए। रिपोर्टर सॉन्ग मुझे एक्सेप्ट कर रही है एज अ हस्बैंड। तो सॉन्ग तो कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है। तो जूही बोलता ठीक है मैं जाता हूँ तुम्हारे रूम से, वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग तो बहुत ज्यादा साई हो रही थी। फिर जूही शावर लेकर वापस उसके रूम में आता है। तो सॉन्ग बोलते तुम अभी तो गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए। फिर जूही अपना ड्रेस खोलने लगता है। तो सॉन्ग बोलती रुको तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो जूही बोलते मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ सोऊंगा तो अच्छा नींद आएगा, वैसे भी मैं तुम्हें बचाया इतना गुंडे से, तो वैसे भी इतना हक तो मुझे बनता ही है। उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है सही नहीं है। तो जूही बोलता सब कुछ सही है, उसको किस करने जा ही रहा था, फिर वो वहीं पर सो जाता है। फिर सॉन्ग भी आँख क्लोज की हुई थी, आँख खोलती है, चलो वो चले गया। तो वो तो उसका बगल में ही सोया हुआ था। फिर उसके पास जाती है, बोलती और कितना क्यूट है, फिर उसको किस कर लेती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जूही अपना कंपनी में काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि लिली अपना दरवाजा नहीं खोल रही है। इधर लिली अपने ड्रामा करने के लिए स्लीपिंग पिल्स बहुत ज्यादा ले लेती है, जो एक्चुअली लेती नहीं है। तभी किसी तरह जूही गेट खोल कर आता है। वो इस तरह उसको सोया हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तुम्हें पता भी इसको इससे इतना एलर्जी है, और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है। जूही को लिली के लिए इतना फिक्रमंद देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं जूही इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहता है, लेकिन उसका ध्यान तो लिली पर ही रहता है। फिर असिस्टेंट ने कॉल करके पूछता है कि लिली कैसी है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि लिली अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने के लिए, वो भी इमरजेंसी रूम में है। तो जूही बोलता है ठीक है तुम लिली को रेस्ट करा और हमेशा उसके साथ तुम रहना। इधर जूही जब अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है सॉन्ग और उसका दोनों असिस्टेंट बाहर थे। वो जूही को बताते हैं रूमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें है कि लिली किसी रिच फैमिली के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तभी जूही बोलता है जरूर इस मास्टरमाइंड के पीछे कोई है जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। और लिली भी वहाँ से गायब थी बिकॉज वो तो सुसाइड करने का नौटंकी कर रही थी, वो भी किसी से मिलने गई थी। तो जूही बोलता है कि लगता है कि लिली किसी से मिलने गई है। इधर देखते हैं कि सचमुच वो किसी से मिलने गई थी। लिली अपना फेस कवर करके उस लड़के से मिलने जाती है। तो वो लड़का भी आता है मिलने के लिए। तो लिली उस लड़के से पूछती तुम कौन हो। वो लड़का वही रहता है जो लिली को टेक्स्ट मैसेज करके उसको बुलाया था। अफेयर का रूमर्स फैल रहा था, एक्चुअली लिली ऐसा कुछ की नहीं थी, वो झूठा कोई रूमर्स फैला दिया था और कोई और ने यही कर रहा था। तो लिली बोलती मुझे दिखाओ तो, मेरे पास जो फोटोग्राफ है तुम जो रिच मैन से मिल रही हो। तो लिली बोलती मुझे दिखाओ तो लड़का बोलते रुको जरा, इतना भी जल्दी क्या है, मेरी कुछ कंडीशंस है। तो लिली बोलती मैं मान लूंगी, पहले तुम दिखाओ। तो फिर उसको दिखाता है फोटो। लिली वाकई कुछ रिच बंदे के साथ उस फोटो में थी। तो लिली बोलती कि मैं नहीं हूँ। इसका मतलब यही है कि कोई प्लास्टिक सर्जरी कराकर तुम्हारा फायदा उठा रहा है रिच मैन से मिल कर। वो लड़का ये भी बोलता है कि जो जूही जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है मुझे उसमें से प्रॉफिट चाहिए लिली को। फिर वो लड़का अपना फेस सिर्फ लिली को दिखाता है, वो हम लोग को शो नहीं करता है। वो लिली बोलती ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये लोग मिलकर सभी से लिली के बारे में पूछते हैं पर कोई उनको जवाब नहीं दे पाता। तभी लिली बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। मुझे जूही का प्रोजेक्ट चाहिए। तो वो लिली बोलती नहीं हो सकता है। तो लड़का बोलता है अगर नहीं हो सकता तो तुम जान दो इसका अंजाम क्या होगा। जब जूही का असिस्टेंट लिली को देखते हैं तो
उसके पीछे जाते तो लिली वहाँ से भाग जाती है। इधर जोई अपने ऑफिस में काम किए जा रहा था बिकॉज इस प्रोजेक्ट को उसको कंप्लीट करना था। तभी उसकी असिस्टेंट आती है तो जोई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सॉन्ग ठीक तो है ना, तो बोलती हाँ वो ठीक है। और उसका असिस्टेंट ये भी बताती है कि हम लोग ने लिली को देखा है पर लिली वहाँ से भाग गई। तो जोई बोलता मुझे लगता है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इधर हम देखते हैं चैंग और उसका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहते हैं। तो चैंग का बॉयफ्रेंड चैंग से बोलता है डार्लिंग टेंशन मत लो, मैं जो भी करूंगा लीगली करूंगा। तो चैंग बोलती मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरे साथ हो। फिर देखते कि सॉन्ग से मिलने के लिए आता है, उसे एक पेन ड्राइव देता है। तो सॉन्ग बोलती है पेन ड्राइव तुम्हारे पास कैसे? ही बोलते ये पेन ड्राइव कहाँ से मेरे पास है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम ये रख लो, वैसे भी तुम्हें खो दी थी, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। तभी वहाँ पे जूही आ जाता है। तो की बोलते है मुझे चलना चाहिए। तो जूही बोलता है अरे बैठो तो हम लोग के साथ बैठ के खाना खाओ। की बोलते नहीं मुझे जाना चाहिए। मैं जूही उसके लिए खाना लेकर आता है, उसका फेवरेट फूड। तो जूही बोलता है कि तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलना होगा। सॉन्ग बोलती ठीक है मैं बोलती हूँ। और सॉन्ग ये भी बोलती कि तुम मेरा टेस्ट के बारे में जानते हो। और सभी लोग बातें बना रहे थे कि सॉन्ग और जूही का जो फेक न्यूज है शादी वाला वो एक्चुअली रियल है बिकॉज जूही कभी भी किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आया था। तो सॉन्ग बोलते देखो ना यहाँ पे कुछ लोग बातें बना रहे हैं हम लोग को लेकर। तो जूही बोलता टेंशन मत लो, लोगों को काम ही है बातें बनाना, तुम उसको छोड़ो, तुम खाना फिनिश करो और तुम घर चली जाना, मुझे कुछ काम है ऑफिस में तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर सॉन्ग को भी थोड़ा अजीब लगता है, फिर बोलती छोड़ो तो इन लोग को काम ही है बोलना। फिर वो अपना मोबाइल देखती है तभी सॉन्ग को एक लड़का मैसेज करके बुलाता है तब वो मिलने जाती है उससे। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है मेरा? और वैसे भी मैंने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी? उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो वो भी बोलती है ठीक है चलो। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे नहीं कहीं और चलते हैं। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है। तो लिली बोलते ओ तुम इस स्टूपिड लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर लड़का वहाँ से चले जाता है। तो सॉन्ग लिली से बात करना चाहती थी। तो सॉन्ग पूछती तुम ठीक तो लिली बोलती तुम तो हुई वैसे अमीर लड़कों को देखे नहीं कि उसको फंसाने के पीछे पड़ जाती हो। अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश ही मत करना और मुझे खोजने का भी। और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग के पास कॉल आता है तो सॉन्ग कॉल कट कर देती है। फिर देखते हैं कि लिली तुरंत अभी दूसरे ड्रेस में थी और जस्ट रिसेंटली वो कपड़े कैसे चेंज कर दी, कोई तो रोड साइड चेंज नहीं कर सकता। वो उसके पीछे भागते हुए जाती है लिली लिली करते हुए। तभी कुछ गुंडे आते हैं, इसको बेहोश करके किडनैप कर लेता है। ये वही लड़का रहता है जो लिली को फोटोग्राफ दिया था, उसकी हम शक्ल लिली का, और जो रियल लिली रहती है उसको भी बेहोश करके किडनैप कर लेता है। इधर जूही और उसकी असिस्टेंट वो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तभी जूही को कॉल आता है उसके अंकल का। तो अंकल से बोलते हैं आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना, कितने पैसे चाहिए मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, और इसके अलावा आपको कोई मतलब तो रहता नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि जूही का वही अंकल है जो चैन का बॉयफ्रेंड है। इस बार जूही के अंकल तो पैसे भी नहीं मांगते थे। जूही को डाउट होता है क्या हुआ इस बार तो उन्होंने पैसे भी नहीं मांगे। इधर जूही का अंकल का तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। और इधर हम देखते हैं जो रियल में लिली रहती है और सॉन्ग, वो दोनों को तो किडनैप हुआ रहता है। तभी वहाँ पे चैन आती है, मतलब ये सब चीज में चैन भी शामिल थी। तो लिली रोने लगती, बोलती प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों पकड़ी हो, मेरे से तो तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है। तो चैन बोलती ओह रो मत, मैं तुम्हें कुछ करूंगी नहीं। लिली उसके हाथ में सीजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको तो ये लगता है कि उसको कहीं हार्म ना कर दे। और चैन जो होती लिली को बहुत ज्यादा डरा देती है। इधर जूही का माइंड में उसके अंकल का ही बात चल रहा था। उसको तो पूरा डाउट था कि उसके अंकल कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। तो फिर जूही के पास कॉल आता है कि सॉन्ग और लिली का किडनैप हो गया है। जूही बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब बोलता है उन लोग को प्रोजेक्ट प्लान में कैसे पता चला, मतलब कोई हम लोग के बीच में है जो उन लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इधर हम देखते हैं चैंग लिली का हेयर ओवर कट कर रही थी, मतलब उसका जितना भी खूबसूरती था उसको बिगाड़ रही थी। और चैन ये भी बोल रही थी कि तुम हमेशा फ्रंट पेज पर होती हो, क्या मैं सेलिब्रिटी नहीं थी, मुझे क्या फ्रंट पेज पर होने का अधिकार नहीं है? सॉन्ग लिली तो इधर डर के मारे उसका तो हालत ही खराब था। वो लोग बोलते भी तो क्या बोलते, वो इतना कुछ कर लेती है फिर भी उसको जाने नहीं देती है। तो सॉन्ग चैन से पूछते तुम चाहती क्या हो? तो चैन बोलती तुम तो एक जरिया हो गोल पाने का, अभी तो नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। सॉन्ग तो फिर दोबारा कुछ नहीं बोलती है। इधर जैसे ही चैन हार्म करने जाते हैं उन लोग को, तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है। तो उन लोग को देखकर राहत मिलता है। उन लोग को लगता है कि उसको बचाने के लिए आया है। तो वो बोलता है चैन को तुम इन लोग को अभी नहीं मार सकती हो, छोड़ दो इन लोग को। वो लड़का उन लोग के पास जाकर बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इतना जल्दी मरने दूंगा, तुम लोग को तरपा तरपा के मारूंगा, और वैसे भी उससे मुझे प्रोजेक्ट भी तो लेना है। और इधर तो ये दोनों लोग को तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ये लोग करे तो क्या करे। लिली को वो लड़का पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है पर वो साइन नहीं करती है। तभी वहाँ पे सू आ जाती है और
वो सॉन्ग को खोलने लगती है। तो सॉन्ग बोलती है बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तुम वापस जाओ। फिर बोलती है आवाज मत करो, आप खोलने लगती है। तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, हो तो तुम यहाँ पर आई इन लोग को बचाने के लिए, अगर तुम लोग यहाँ से भागी तो ये बच्ची के साथ जो होगा ना वो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो सॉन्ग बोलती प्लीज इस बच्ची को छोड़ दो, पर वो उन लोग का कहाँ बात मानने वाला था। पीटर अपना असिस्टेंट से पूछता है कि कौन किडनैप कराया और ये सब मास्टरमाइंड के पीछे कौन है। तो उसका असिस्टेंट इसको सारा बात बताता है। तभी वहाँ पे जूही के अंकल आ जाते हैं और बोलते तुम्हें पता भी है कि हम लोग का कंपनी में कितना लॉस हो रहा है, हम लोग का शेयर होल्डर कितना कमते जा रहे हैं। पर जूही का दिमाग में तो सॉन्ग को बचाने का सिर्फ चल रहा था। वो बोलते अपने अंकल से कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, उसका भी मुझे ध्यान रखना होगा, मैं हमेशा बिजनेस में तो नहीं रह सकता ना। क्या अंकल ये भी बोलते कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि प्रोजेक्ट हम लोग कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पीटर इन दोनों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इन लोग के साथ क्या होगा। पीटर जो बंदा रहता है पूरा साइको रहता है, वो लिली को इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। और इधर सॉन्ग देखकर पूरा डरी जा रही थी। इधर उसके अंकल बोल रहे थे कल मैं तुम्हें चेयरमैन बनाऊंगा और इस प्रोजेक्ट से जितना भी हम लोग का बिजनेस में लॉस हुआ है वो सब रिकवरी होगा और ये सब सिर्फ तुम कर सकते हो। उसका दिमाग में तो बस सॉन्ग के बारे में सोचे जा रहा था, कुछ तो बोल भी नहीं पा रहा था। इधर वही साइको आदमी लिली को बहुत मारता है, बोलता है कि तुम बताओ उस प्रोजेक्ट के बारे में, फाइल के बारे में और पैसे कहाँ है। तो लिली बोलती वाकई मुझे इसके साथ थी पर मुझे नहीं पता। तो सॉन्ग भी उसकी तरफ से बोलती कि उसको नहीं पता, तुम इसको क्यों टॉर्चर कर रहे हो इतना। वो साइको बोलते कि तुम बीच में टांग मत अड़ा, अगर तुम ज्यादा बोली ना तो तुम्हारा भी हाल में कुछ इसी तरह करूंगा। फिर वो लिली को मारना स्टार्ट कर देता है, उससे पूछना चालू कर देता है। तभी वहाँ पे की आता है, बोलते कि बहुत हो गया, वो ऑलरेडी साइन कर चुके, इसको और टॉर्चर मत करो। तो वो भी देख के सरप्राइज हो जाता है एक्चुअली कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो लोग को साथ है पर वो बचाने आया था सॉन्ग को। तो वो बोलता है साइको आदमी कि तुम इतना पैसा देने के लिए रेडी हो जो ऑलरेडी मैरिड है। सॉन्ग में गुस्सा हो जाती है कि तुम धोखेबाज, तुम इन लोग का साथ दे रहे हो। तो साइको आदमी बोलता ओ हेलो मुंह बंद करो, तुम जू की वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जितना बोलेगी उतना ही मैं लिली को टॉर्चर करूंगा। वो साइको आदमी लिली का गला दबाते रहता है, उसको मना करती फिर भी दबाते रहता है, फिर उसको छोड़ता है। तो सॉन्ग को बोलती है लिली बस तुम चुप रहो। फिर हमें जूही को देखते हैं जो जूही बहुत ज्यादा सोचता रहता है। तो असिस्टेंट पूछता है आप ठीक तो है। तो जूही बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, मैं उन लोगों को कैसे बचाऊंगा और मैं अपनी कंपनी को भी। हम देखते हैं चैंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी वो की को देखती है। तो पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो की बोलता है कि तुमने जो दोनों को किडनैप किया है ना, इसलिए मैं तुम्हें जेल में रखवाऊंगा, मैं पुलिस लेकर आया हूँ। चैंग भी बहुत डर जाती है पुलिस वाला बात सुनकर। वो की को बहुत उटपटांग बोलती है। की बोलता है तुमने मुझे जाना कहा है, रुको मैं तुम्हें बताता कि मैं हूँ क्या। ये सुनकर तो चैंग और डर जाती है और बोलती है मेरा तो अभी तक करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ। ओ हेलो तुम तो कुछ नहीं बोलोगे बाहर जाकर। तभी की पीछे से मारता है, उसको बेहोश कर देता है और बोलता है वाह ये ड्रॉस तो वाकई बहुत काम का है, मुझे नहीं पता था, आज पता चल गया। और ये दोनों देखकर और डर जाते हैं बिकॉज इन लोग को यही लग रहा था कि उन लोग को मार देगा। इधर हम देखते हैं जूही अपने अंकल से मिलने के लिए आता है। तो इसके अंकल बोलते ओ मुझे पता है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वैसे भी जू तो पैसा और प्रोजेक्ट देने वाला था नहीं, तो अच्छा खासा अंकल को फंसाता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर की भी उन दोनों को बचा लेता है, उन लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था बीच में वो भी क्लियर हो जाता है। सॉन्ग जूही के पास आती है तो की बोलता है देखो ये आखिरी टाइम बचा रहा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर जूही सॉन्ग को बोलता है कि इस बार हम लोग को जो शादी होगा पूरा ग्रैंड होगा। इस बात पे सॉन्ग बोलती आई लव यू, वो भी आई लव यू बोलता है। इन दोनों का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हम वीडियो एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।